हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इकाई या तत्सम काव्यों। क्या बोलेंगे भाई? इकाई या तत्सम काव्य। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया इकाई या तत्सम काव्य। इससे पहले वाले में जो लास्ट था, शून्य या रिक्त अव्यय, ऐसा अव्यय जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे बोलते हैं इकाई या तत्समक अव्यय। लेकिन यहाँ पर बात करें इकाई या तत्समक अव्यय, क्या होगा भाई? ऐसा वर्ग अव्यय, ऐसा वर्ग अव्यय जिसके मुख्य, ऐसा वर्ग अव्यय जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों। यानी ऐसा वर्ग अव्यय जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा शेष सभी अवयव क्या हो भाई? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो, कामा क्या कहलाएगा आपका? इकाई या तत्समक अव्यय कहलाता है। ठीक, यानी इकाई या तत्समक अव्यय किसे कहते हैं भाई? ऐसा वर्ग अव्यय जिसके मुख्य विकर्ण के सभी पॉइंट, इसी को ध्यान रखेंगे, मुख्य विकर्ण। किसको ध्यान रखेंगे? मुख्य विकर्ण। यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होंगे तथा शेष सभी, उसके अलावा जो मुख्य विकर्ण जो पढ़ाए थे उस वाले में आप विजिट कर लेंगे, तो वहां पर आपको क्या था, मुख्य विकर्ण जो आपका बन रहा था उसके ऊपर और नीचे वाले सभी जो अवयव होंगे वही उसी को बोल रहा है शेष सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। उसे बोलेंगे इकाई या तत्समक अव्यय। उदाहरण जैसे देख लीजिए, उदाहरण जैसे मान लेते हैं, पहला काम जो हमारा अव्यय होना चाहिए वो वर्ग अव्यय होना चाहिए। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि 1x3 2x3 बना लिए, ऐसा नहीं। जो अव्यय हमारा होना चाहिए वर्ग अव्यय होना चाहिए, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या बताते हैं? वर्ग अव्यय। यानी वर्ग अव्यय होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 1 0 0 1, ये आपका वर्ग अव्यय। जो क्रम है इसका 2x2 का है। ये क्या है भाई? मुख्य विकर्ण। ये आपका मुख्य विकर्ण बन रहा है। मुख्य विकर्ण के जो अब सभी अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक होंगे। क्या होंगे भाई? एक। और शेष सभी अवयव ऊपर और नीचे क्या होंगे? 0 के बराबर। उसी को बोलेंगे क्या? इकाई या तत्समक अव्यय। ठीक, दूसरा एग्जांपल जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 इस अव्यय की बात करेंगे, 3x3 का है और ये क्या है भाई? आपका इकाई या तत्समक अव्यय। यानी मुख्य विकर्ण क्या है आपके? 1 के बराबर और शेष सभी अवयव क्या है? शून्य है। उसे क्या बोलेंगे? इकाई या तत्समक अव्यय। ठीक, आगे हम बात करते हैं विकर्ण अव्यय। क्या बात करते हैं भाई? अगला अव्यय जो है हमारा विकर्ण अव्यय। विकर्ण अव्यय, विकर्ण अव्यय। अब हाँ, इससे पहले वाले में क्या था भाई? जो अभी पढ़े हैं इकाई या तत्समक, थोड़ा संकेत उसको थोड़ा सा भूल गए थे, उसको संकेत को थोड़ा सा विजिट कर लेंगे। संकेत क्या होता है भाई? इकाई या तत्समक अव्यय को कैपिटल आई से दर्शाते हैं या फिर निरूपित करते हैं या फिर दिखाते हैं। जो भी इसका जो संकेत होता है, जहां पर भी आई आपको दिखे वहां पर समझ जाएंगे क्या होगा? इकाई या तत्समक अव्यय। ये संकेत होता है। जैसे मान लीजिए त्वरण पढ़े होंगे फिजिक्स में, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण करते हैं। जो त्वरण को स्मॉल ए यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटा ए से प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह यहाँ पर अव्यय को जो संकेत है इसका कैपिटल आई से निरूपित करते हैं। ठीक, अब आते हैं विकर्ण अव्यय। ऐसा वर्ग अव्यय जिसके मुख्य विकर्ण, यानी ऐसा वर्ग अव्यय जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो भाई? शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, कामा क्या कहलाएगा भाई? विकर्ण अव्यय कहलाता है।
यानी विकर्ण अवयव ऐसा वर्ग अवयव, पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ऐसा वर्ग अवयव यानी जो विकर्ण अवयव क्या होगा, पहला काम जो हमारा अवयव दिया रहेगा वो वर्ग अवयव होना चाहिए। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होंगे, शून्य, उसी को बोलेंगे विकर्ण अवयव। इसका मतलब क्या होगा, एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला काम जो हमारा अवयव बनाएंगे वो वर्ग अवयव होगा, ये तो क्लियर है। तो मान लेते हैं 2 0 0 5, ये क्या भाई, दो क्रम दो का है, इसका मतलब वर्ग अवयव है। अब वर्ग अवयव में बोला था कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, यही आपका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त क्या है, जो सभी अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य के बराबर, उसी को बोलेंगे विकर्ण अवयव। यानी मुख्य विकर्ण वाले में संख्या कुछ भी हो सकती, 2 5 1 3 4 5 कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके अलावा जो मुख्य विकर्ण के अलावा ऊपर और नीचे वाले जो मान होंगे, अवयव होंगे, वो क्या होंगे, शून्य के बराबर। जैसे सपोज दैट ये भी हम बोल सकते हैं, या 1 0 0 1, इसको हम बोलते हैं, इससे पहले अभी पढ़े कि इसे बोले इकाई या तत्समक अवयव, तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या भाई, विकर्ण अवयव भी बोल सकते हैं। ठीक, अपवाद में इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये हो गया आपका मुख्य विकर्ण। ठीक, 2 0 0 5, और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, 5 0 0 0 -6 0 0 0 -7, ये भी आपका वर्ग है, अभी 3 क्रम 3 का है। और देख रहे हैं इसके जो मुख्य विकर्ण है, क्या भाई, मुख्य विकर्ण हो गए, इसके अतिरिक्त ऊपर और नीचे वाले मान से सभी अवयव क्या है, शून्य के बराबर, तब इसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। यानी ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त यानी मुख्य विकर्ण के अलावा जो सभी अवयव होंगे, ऊपर और नीचे वाले मान सभी क्या होंगे, शून्य के बराबर, उसी को बोलेंगे विकर्ण अवयव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला अवयव है वो है आपका अदिश अवयव। क्या है भाई, अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव किसे कहेंगे भाई, ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, क्या हो भाई, समान हो, कामा अदिश अवयव कहलाता है। ठीक, यानी ऐसा विकर्ण अवयव, अगर मान लीजिए सपोज इसको दूसरी भाषा में बनाना चाहे तो ऐसा वर्ग अवयव बोल देंगे। ठीक है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाता है। अब विकर्ण अवयव इसलिए बोल दिया, विकर्ण अवयव बोल दिया, जानते हैं कि विकर्ण अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसके क्या होंगे भाई, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, उसे बोलेंगे विकर्ण अवयव। और अदिश अवयव क्या होता है, ऐसा विकर्ण अवयव, यानी ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, अदिश अवयव कहलाता है। पहला काम देखिए उदाहरण में, थोड़ा सा उदाहरण देख लेंगे, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। जैसे पहला काम जो हमारा अवयव होगा, ये भी आपका कैसा अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव, क्योंकि विकर्ण अवयव और विकर्ण अवयव भी पढ़े, ऐसा वर्ग अवयव, यानी विकर्ण अवयव कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव। और यहाँ पर बोला ऐसा विकर्ण अवयव, यानी अदिश अवयव जो हमारा होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव के रूप में होना चाहिए। जैसे 2 0 0 2, यानी पहला काम जो मुख्य विकर्ण यही आपका है ना, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, इसी पॉइंट को ध्यान रखेंगे, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, अदिश अवयव। पहला काम जो हमारा अवयव होना चाहिए वर्ग अवयव, और वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण आपका यही दिख रहा है, मुख्य विकर्ण के जो सभी अवयव होंगे शून्य, यानी दो के जो सभी अवयव होंगे क्या होंगे, समान। यानी अगर मान लिया 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 का होना चाहिए, 5 है तो 5 5 होना चाहिए, यानी जो विकर्ण होंगे अवयव वे सभी समान होने चाहिए, उसी को बोलेंगे क्या, अदिश अवयव। जैसे में 7 0 0 0 7 0 0 0 7, यहाँ पर देख रहे हैं अवयव जो हमारा वर्ग अवयव, और जो इसके मुख्य विकर्ण है क्या भाई, 7 7। जैसे ये नहीं बोल सकते कि 2 0 0 4 कि ये अदिश अवयव, नहीं,
हम बोले कि मुख्य विकर्ण के यदि हम अवयव क्या शेष अवयव शून्य हो तो पहला काम मुख्य विकर्ण वाले जो मान होंगे वो यदि अलग अलग होंगे तो विकर्ण आव्यूह। यदि मुख्य विकर्ण वाला यदि मान क्या हो समान हो, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे अदिश आव्यूह, अन्यथा अदिश आव्यूह नहीं होगा। यानी मुख्य विकर्ण जो भी आपके बनेंगे वो सभी अवयव क्या होंगे समान हो या फिर बराबर, 5 हो तो 5 5 होना चाहिए, 10 है तो 10 10 होना चाहिए, 11 है तो 11 होना चाहिए, माइनस में है -2 है तो -2 -2 -2 होना चाहिए, -5 है तो यहाँ पर -5 यहाँ पर भी -5। यानी मिला जुला कर बोलना चाहें तो विकर्ण के जो सभी अवयव जो भी हो समान होंगे उसी को हम बोलेंगे अदिश आव्यूह। ठीक, अब ये भी हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो यानी क्या है जितने भी अदिश आव्यूह हो सकते हैं वो विकर्ण आव्यूह भी हो सकते हैं। यानी आपको अगर विकर्ण आव्यूह दिया यानी अदिश आव्यूह दिया है उसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया आव्यूह है वो कैसा आव्यूह है विकर्ण आव्यूह हो सकता है। ठीक, ये भी बात को ध्यान रखेंगे, यानी इट इज लाइक दैट अदिश आव्यूह जो होगा वो विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अगला जो हमारा आव्यूह है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अगला नंबर जो भी आपका है बना लीजिएगा, जो भी आपका नंबरिंग करते रहिएगा, मान लेते हैं लगभग 6 7 8 9, मान लेते 9 है जो आपका ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, क्या होता है भाई ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, तो इसका परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, कामा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता। यानी क्या होगा भाई ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के जो सभी अवयव होंगे वो क्या होंगे शून्य हो, क्या हो भाई शून्य हो, कामा क्या कहलाए आपका ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। यानी जो हमारा आव्यूह होना चाहिए वर्ग आव्यूह, और वर्ग आव्यूह में यदि मुख्य विकर्ण के नीचे के जो सभी अवयव होंगे वो शून्य के बराबर होंगे उसे हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। एग्जाम्पल से थोड़ा देख लेते हैं, उदाहरण जैसे मान लीजिए 2 5 6 0। ठीक, 2 5 6 0 6। अब देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण आपका यही है। ठीक, मुख्य विकर्ण के ऊपर तो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य विकर्ण के नीचे वाले जो सभी अवयव हों वो क्या होंगे शून्य के बराबर। 2 क्रम 2 वाले में वर्ग आव्यूह है और उसके मुख्य विकर्ण के नीचे देख रहे हैं तो क्या है 0, तो इसे क्या बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। जैसे एग्जांपल 3 × 3 का देख लेते हैं, जैसे में 5 2 1 0 8 7 1 0 0। जैसे ये जो हमारा आव्यूह दिया गया 3 क्रम 3 का है वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में देख रहे हैं कि यही वाला आपका जो मुख्य विकर्ण है इसके नीचे वाले अवयव क्या है शून्य है, उसे क्या बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, विकर्ण को हम नहीं दिखाएंगे, बस समझने के लिए थोड़ा सा बना दिए, विकर्ण इसको हम दिखाते नहीं बस इस टाइम में। यानी मुख्य विकर्ण के नीचे वाले जो सभी अवयव होंगे शून्य के यदि बराबर होंगे उसे बोलेंगे हम क्या भाई ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अगला जो एग्जाम्पल हमारा है अगला हमारा जो आव्यूह है निम्न, यही पर हम संशोधन कर देते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अभी पर क्या पढ़े भाई ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के जो सभी अवयव होते हैं उसे क्या बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। लेकिन ऐसा क्या होगा इसमें ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा उस वाले का, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण
ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर के सभी अवयव के ऊपर के सभी अवयव क्या हो भाई, शून्य हो। क्या हो, शून्य हो, कामा क्या कहलाएगा आपका भाई, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। क्या होगा भाई, आगे देख लेते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के क्या होंगे भाई, मुख्य विकर्ण के ऊपर, इस बात को ध्यान रखिए, उसमें क्या था मुख्य विकर्ण के नीचे, अब इस वाले में क्या होगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो सभी अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य के बराबर, कामा क्या कहलाएगा आपका, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, हमारा जो आव्यूह होगा जैसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में पढ़े, यहाँ पर भी आपका वर्ग आव्यूह होगा, लेकिन मुख्य उस वाले में क्या था भाई, ऊपरी त्रिभुजीय वाले में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य थे, और इस वाले में निम्न त्रिभुजीय वाले आव्यूह में क्या होगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले जो सभी अवयव क्या होंगे, शून्य के बराबर। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण 2 5 8 0, यानी 2 0 5 8, यानी जो अभी 2 क्रम 2 का है, ये मुख्य विकर्ण आपका दिख रहा है, मुख्य विकर्ण के ऊपर, मुख्य विकर्ण के ऊपर, ये बोले ना, मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो सभी अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य के बराबर। देख रहे हैं, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या है, शून्य के बराबर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 5 1 0 -2 5 0 0 8। ठीक, ये अभी वर्ग आव्यूह है, 3 क्रम 3 का है, और देख रहे हैं कि यही आपका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो सभी अवयव क्या है, शून्य के बराबर, और इसके नीचे से कोई मतलब है नहीं। यानी सवाल में जो हमारे परिभाषा दी थी कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, यानी मुख्य विकर्ण जो बना रहा है इसके ऊपर के जो सभी अवयव क्या हो, शून्य के बराबर, उसे क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, ये जो आव्यूह का टाइप था बस यहीं तक। अगला हेडिंग है आव्यूहों की समानता, उसको देख लेते हैं। अब चलते हैं आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता। आव्यूह की समानता क्या बोलता है भाई, यानी आव्यूह को एक समान तभी बोल सकते हैं जब दोनों साइड पंक्तियों और स्तंभों की संख्या भी क्या हो, बराबर हो। यानी बोल सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या हो भाई, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की जो संख्या होगी वो दोनों क्या हो, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए 2 5 5 -3, और इसको हम लिख लेते हैं 6 -1। पहला काम जो हमारा आव्यूह हो, मान लीजिए अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो किस क्रम का है भाई, 2 क्रम, यानी 2 पंक्ति 1 स्तंभ, और इस वाले में देखेंगे ये भी 2 क्रम 1 का है। देखिए 5 में से 3 घटाएं कितना मिलेगा, 2 के बराबर, और 6 में से घटाएं कितना मिलेगा, 5 के बराबर। मतलब कहने का मतलब एक ही शब्द है कि जो पंक्ति या फिर जो भी आव्यूह इधर दिया जाएगा जिस क्रम का है, इधर दाहिने साइड वाले में भी आपको उसी क्रम का आव्यूह होना चाहिए। वही होता है आव्यूहों की समानता। ठीक, इसका यूज मान लीजिए जैसे आपको आव्यूह की समानता के लिए यदि हम सवाल में जो आपको बोर्ड में पूछा जाएगा इस टाइप का पूछा जाएगा, जैसे 2 5 x और y, इसके बाद इधर दे दिया आपको आव्यूह 6 9 x z मान लेते हैं और 3 मान लेते हैं। ठीक, पहला काम आव्यूहों की तुलना एक ही शर्त पर करेंगे। अब 2 आव्यूह दिए गए, तुलनात्मक कब होगा भाई, आव्यूह को समान कब बोलेंगे, जब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, इस वाले में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी हम तुलना कर सकते हैं या फिर दोनों को बराबर समझ सकते हैं।
अब ये अवयव की समानता भी इस टाइप की सवाल आपको ये नहीं पूछेगा, ये सिंपल वाला आपको एग्जांपल भी इस टाइप में देगा, इतना बड़ा इस अवयव बराबर इतना है, तो पहला काम देख रहे हैं 2 क्रम 2 का 2 क्रम 2 का, यानी अवयव समान है, इसका मतलब इसके अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी अगर हम इसमें अब इसी पूछ देगा कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, जो अवयव जिस स्थान पर होगा उसी अवयव को उसी अवयव से हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जैसे देखिए इसका जो स्थान है ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जो यक्स है पहली पंक्ति क्या है, दूसरा स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में इस वाले से तुलना कर देंगे, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर 9। अगर हम इसे यहां पर बात करेंगे तो इस वाले को तुलना करेंगे तो y बराबर कितना होगा भाई, y बराबर 3 और z बराबर कितना हो जाएगा 5। ये आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, यही है आपके अवयवों की समानता, यानी मिला जुलाकर एक अवयव दूसरे अवयव को तभी बराबर कर सकते हैं जब उसमें जो दिए गए अवयव की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, तब जाकर उसके अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही है आपके अवयवों की समानता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।